दोस्तों, अब हम प्रवेश करते हैं इस रहस्य के भीतर, उस जगह जहां भावनाएं और विचार मिलकर एक नई वास्तविकता गढ़ते हैं। यह वह स्तर है जिसे नेपोलियन हिल ने द सिक्स्थ सेंस ऑफ अचीवमेंट कहा है। दुनिया में बहुत कम लोग इस चरण तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहां सोचने की नहीं, महसूस करने की कला ज्यादा काम करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान दो तरह के विचार पैदा करता है। पहला, रैंडम थॉट, जो बिना भावना के आते जाते रहते हैं, और दूसरा, चार्ज्ड थॉट, जो भावनाओं से भरे होते हैं, और यही विचार आपकी वास्तविकता गढ़ते हैं। अधिकतर लोग पहले तरह के विचारों में फंसे रहते हैं। आज कुछ सोचा, कल कुछ और, कभी मोटिवेशन आया, फिर चला गया, कभी लक्ष्य सेट किया, फिर छोड़ दिया। यह सब इसलिए होता है क्योंकि विचारों में भावनाएं नहीं होती। भावनाएं ही विचार को शक्ति देती हैं, विचार ही निर्णय को दिशा देते हैं, निर्णय ही कर्म बनाते हैं, और कर्म ही भविष्य को जन्म देते हैं। इसलिए हिल कहते हैं, इमोशन इज द फ्यूल, थॉट इज द इंजन, विदाउट फ्यूल इंजन विल नॉट मूव। अब इसे हम एक गहरी, असली और स्पष्ट कहानी से समझते हैं, एंड्रू कार्नेगी की कहानी से। एंड्रू कार्नेगी, जो लोहे की फैक्ट्रियों में काम करने वाले एक साधारण प्रवासी थे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए। कार्नेगी ने हिल को बताया, मेरी जिंदगी में एक ही विचार हमेशा डोमिनेटिंग आइडिया के रूप में रहा, और वो यह कि मैं साधारण पैदा हुआ हूं, लेकिन साधारण मरूंगा नहीं। उन्होंने इस लक्ष्य की कल्पना की, फिर उसे भावनाओं में बदला, फिर हर दिन उस भावना को दोहराया, और देखिए, उसी विचार ने एक मजदूर को इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। यही वह डोमिनेंट इमोशनलाइज्ड आइडिया है जिसे हिल दुनिया के हर सफल व्यक्ति में देखकर अचंभित रह गए। थॉमस एडिसन अपनी प्रयोगशाला में रात रात भर काम करते थे। वे सिर्फ सोचते नहीं थे, वे अपने आविष्कार को जीते थे। हेनरी फोर्ड ने कहा, मैंने कार बनाने से पहले कार को अपने दिमाग में वास्तव में देखा और महसूस किया। यानी विचार पहले पैदा हुआ, फिर भावना से भरा गया, फिर वह वास्तविकता बना। अब आगे बढ़ते हैं। हिल कहते हैं कि हर इंसान के भीतर दो ताकतें लगातार लड़ती रहती हैं, फियर और फेथ। फियर एक भावना है और फेथ भी एक भावना है। सबसे छिपा हुआ रहस्य यह है कि सबकॉन्शियस माइंड दोनों को समान मानता है। वो यह नहीं देखता कि आप डर रहे हैं या विश्वास कर रहे हैं, वो सिर्फ भावना की तीव्रता को पकड़ता है। इसका मतलब है, अगर आपने डर को भावना दी तो डर सच होगा। अगर आपने गरीबी को भावना दी तो गरीबी सच होगी। अगर आपने आत्मसंदेह को भावना दी तो संदेह सच होगा। और अगर आपने सफलता को भावना दी तो सफलता आपका भविष्य बनेगी। अब आप समझ रहे होंगे क्यों लाखों लोग किताबें पढ़कर भी नहीं बदलते, क्यों सफलता सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है, क्यों आपकी मेहनत कई बार बेकार जाती है। क्योंकि दुनिया ने आपको सिर्फ सोच बदलने की बात सिखाई है, लेकिन नेपोलियन हिल ने सिखाया, भावना बदलो तो विचार खुद बदल जाएंगे। अब हम इस बात में और गहराई में उतरते हैं। हिल बताते हैं कि भावनात्मक विचार के लिए 7 प्रमुख भावनाएं होती हैं। इच्छा, विश्वास, प्यार, सेक्स की ऊर्जा, उत्साह, आशा, ज्वलंत कल्पना। जब ये भावनाएं किसी विचार से मिलती हैं तो वह विचार मैग्नेटिक बन जाता है। फिर वह विचार आपको अवसरों से, लोगों से और बाहरी दुनिया से जोड़ देता है। आपकी ऊर्जा बदल जाती है, या आपका संवाद बदल जाता है। आपकी सोच, आपकी चाल, आपकी आवाज, सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए आप देखेंगे, सफल लोग सिर्फ लक्ष्य नहीं बताते, बल्कि लक्ष्य को महसूस करते हैं। जब भी स्टीव जॉब्स कहते थे, वी विल चेंज द वर्ल्ड, उनकी आंखों में एक आग होती थी। वो आग थी इमोशनली चार्ज बिलीफ। अब अगला प्रश्न, हम इस शक्तिशाली विचार को खुद में कैसे लागू करें। इसका पहला चरण है एक डोमिनेंट गोल चुनना। हिल कहते हैं, एक इंसान 2 विचारों के साथ नहीं चल सकता। यदि आपकी जिंदगी में 10 लक्ष्य हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं देगा। आपको एक डोमिनेटिंग डिजायर चाहिए जो आपके खून में दौड़ता हो। जैसे मैं साल का 10 लाख कमाऊंगा, मैं अपने परिवार को गरीबी से निकालूंगा, मैं खुद का व्यवसाय शुरू करूंगा, मैं दुनिया में अपना नाम करूंगा, मैं एक महान वक्ता बनूंगा। यह लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे सोचते ही आपकी धड़कनें तेज हो जाएं।
अब आता है दूसरा चरण, अपनी कल्पना को लक्ष्य के भीतर ले जाना। आप दिन में 1 मिनट भी ऐसा नहीं सोचते कि आपका लक्ष्य सच में कैसा लगेगा। दुनिया में हर आविष्कार कल्पना से ही तो शुरू हुआ था। कल्पना से ही विचार पैदा होता है, विचार में भावना भरी जाती है, भावना से विश्वास पैदा होता है, विश्वास से कर्म बनते हैं, कर्म से वास्तविकता जन्म लेती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। आप जो कल्पना करते हैं वो एक तरह से इनर ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कोई कलाकार पहले मूर्ति को मन में देखता है, फिर असल दुनिया में उसे बनाता है। तीसरा चरण, भावना को लक्ष्य से जोड़ना, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है और यही लोग मिस करते हैं। अगर लक्ष्य को सोचते समय आप इमोशन नहीं जोड़ते तो आपका सबकॉन्शियस उसे रिजेक्ट कर देता है। इमोशन जोड़ने के कुछ तरीके हैं। उस लक्ष्य को हासिल करने के बाद का जीवन महसूस करना, परिवार की खुशी महसूस करना, स्वतंत्रता महसूस करना, वह सुख महसूस करना जो आप पाना चाहते हैं। आपको अपने लक्ष्य को खोने का दुख नहीं, पाने की खुशी महसूस करनी है। अब चौथा चरण, इसे रोज दोहराना। हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से शेप लेता है। अमृत वे बनते हैं जो आप बार बार बोलते और महसूस करते हैं। इसलिए अपनी इच्छा को रोज जोर से बोलना चाहिए। मैं अडविन बनूंगा, मैं नरसंत कमा रहा हूं, मैं नरसन बन रहा हूं। ध्यान रहे, आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, आप भावना को शब्द दे रहे हैं। पांचवां चरण, फियर को मारना। हिल कहते हैं कि 6 प्रकार के डर इंसान को रोकते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर। ये डर इतने शांत होते हैं कि हम इन्हें नोटिस ही नहीं करते, लेकिन ये अंदर से हमारी पूरी वास्तविकता खा जाते हैं। अब हम उस निष्कर्ष पर आते हैं जिसे लोग सच में नहीं समझते। आपके जीवन की दिशा इस बात से तय नहीं होती कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि इस बात से कि आप किस विचार को सबसे ज्यादा भावनाएं देते हैं। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का छुपा हुआ सबसे शक्तिशाली आइडिया।